अम्ल एवं क्षारक विज्ञान चैप्टर 2 नोट्स। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्षारक कहते हैं। याद रखिए, अनिल आ से हुआ अम्ल, नी से हुआ नीला, लाल, इसमें अम्ल का लिटमस टेस्ट कभी गलत नहीं होगा। अम्ल क्षारक सूचक सूचक क्या हैं? वे पदार्थ जो बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। क्या है? अपने रंग या गंध में परिवर्तन करके सूचना देते हैं, सूचक कहलाते हैं। सूचक के प्रकार: प्राकृतिक सूचक लिटमस, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, मेथिल ऑरेंज। इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, कॉपी बनाकर लिख लो। गंधीय सूचक परिभाषा: कुछ पदार्थ की गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। उदाहरणार्थ: प्याज का रस, लौंग का तेल, वेनिला एक्सेस। अम्ल गंध समान रहती है, क्षारक कोई गंध नहीं रहती। अम्ल की धातु से के साथ अभिक्रिया: अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगी। अम्ल HCl हुआ प्लस धातु Zn, अम्ल से हुआ तो आए ZnCl2, H2 अलग हो गया। अम्ल धातु से क्या करती है? तो अम्ल धातु लवण प्लस हाइड्रोजन गैस देती है। टॉपर्स टिप: H2 गैस की जांच पॉप साउंड टेस्ट से होती है, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब हाइड्रोजन गैस की जांच साउंड टेस्ट से होती है। क्षारक की धातु के साथ अभिक्रियाएं: कुछ क्षारक भी सक्रिय धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लेकिन ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातु के साथ संभव नहीं। क्षारक प्लस धातु मिलकर बनाते हैं लवण हाइड्रोजन, जैसे क्षारक NaOH, धातु Zn, Na2ZnO2, H2O। सोडियम जिंकेट पहले है, ठीक है। सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 का सूत्र परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, इसे रट लो। अम्ल की धातु कार्बोनेट हाइड्रोजन कण से अभिक्रिया: सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनाते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट लवण और CO2 प्लस जल। अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लवण जल CO2। एग्जाम्पल: N2CO3HCl तो बनकर हुआ NaCl, AgH2OI, C2H। CO2 गैस की जांच पानी का चूना प्रभावित करने पर दूधिया हो जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया: जब अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो वे एक दूसरे के साथ प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। इस अभिक्रिया को लवण तथा जल निर्माण होता है। ऑक्साइड अभिक्रिया में इम्पोर्टेंट है, एक कॉपी बनाकर लिख लो। सभी अम्लों में क्या समानता है? सभी अम्लों में सभी अम्ल धातु से अभिक्रिया कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। जलीय विलयन अम्ल और क्षारक अम्ल जल की उपस्थिति में अम्ल एचायन उत्पन्न करता है। शुष्क HCl गैस लिटमस का रंग नहीं बदलती क्योंकि जल नहीं होता है। H आयन स्वतंत्र नहीं रह सकता, यह जल अणु से जुड़कर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। मेन है ये सब।
लिखने वाली चीज़ें हैं। पाचन तंत्र का पीएच इम्पोर्टेंट, पर पीएच परिवर्तन दांत 6 अभी 2026 में आया हुआ। पीएच का महत्व, पीएच का महत्व। पशु एवं पौधों द्वारा आत्मरक्षा। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिससे दर्द और जलन होती है। इलाज, डंक वाले अंग पर बेकिंग सोडा एक दुर्बल क्षारक लगाने से आराम मिलता है। नेटल का डंक। नेटल पौधे के पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं, ये छूने पर मैथेनॉइक अम्ल छोड़ते हैं, इससे जलन वाला दर्द होता है। लवण पीएच। लवण की प्रकृति अम्लीय, क्षारीय या उदासीन से उसके मूल अम्ल और क्षारक पर निर्भर करती है। देखो, साधारण नमक से रासायनिक नेम सोडियम क्लोराइड, प्राकृतिक उदासीन लवण। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये सब मेन है इसमें, जो मेन हुई है तो सब लोग लिख सकते हो। बेकिंग पाउडर बनाने में केक, पावरोटी एवं स्पंजी बनाने के लिए एसिड के रूप में पेट की अम्लता दूर करने के लिए सोडा अग्नाशय में है। दमन सोडा Na2CO3 10H2O रासायनिक नाम है ये। उपयोग बेकिंग सोडा। प्लास्टर ऑफ पेरिस CSO4 HeMe-H2O। निर्माण से जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए 373 क्लेविन पर गर्म करने पर बनता है। 373 क्लेविन मतलब वही 100 सेल्सियस तक हो सकता है, उसमें 100 सेल्सियस तक। जैसे प्राकृतिक अम्ल MCQ। ये प्राकृतिक हैं, स्रोत हैं, ठीक है, ये अम्ल है, इससे समझो। ये इम्पोर्टेंट हुआ सिरका, एस्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, संतरा इमली, टाइट्रिक अम्ल या टेबल मैच द फॉलोइंग में आते हैं। ये टेबल मैच द फॉलोइंग में आते हैं। तो हमारा पाठ हुआ समाप्त। लाइक, सपोर्ट, सब्सक्राइब।